नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जियोग्राफी के क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जियोग्राफी के इन सभी क्वेश्चनों के बारे में ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्या सांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये जो क्वेश्चन है आपका, यह एसएससी जीडी जो 2024 में पूछा गया है। तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है संविधान, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जनसंख्या या गणना। तो जो ये आपका प्रक्रिया है, यह आपका गणना कहलाती है। अब देखिए गणना किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनगणना। और अब तक 2011 से यदि देखें तो 2011 से लेकर 2011 तक में 15 बार जनगणना हो चुकी है। और जनगणना आपका यह 10 साल के अंतराल में होती है, यानी कि हर एक बार 10 साल के अंतराल में जनगणना कराई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। बताना है कि जो भारत है यह कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ऑप्शन है 8, 4, 2 या 6। तो भारत जो है आपका यह 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वह 2 देश कौन से हैं जिनके साथ भारत आपका समुद्री सीमा साझा करता है। तो पहला देश आपका श्रीलंका है, ध्यान रखिएगा, पहला आपका श्रीलंका है और दूसरा आपका मालदीव है। दूसरा आपका मालदीव है, मालदीव। यही आपके 2 देश हैं जो कि जिसके साथ भारत क्या है अपना समुद्री सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति निम्न में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। ऑप्शन है पेट्रोलियम, कपड़ा, अनाज या मशीनरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनाज, और यह ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हरित क्रांति से संबंधित और कुछ बातें देख लेते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत आपका 1960 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था। तो हरित क्रांति की शुरुआत आपका 1960 में हुई थी। और हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन आपके यह हरित क्रांति के जनक हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। बताना है कि भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है। ऑप्शन है म्यांमार और नेपाल, चीन, भूटान और नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार या अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। यानी भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश की सीमा लगती है। अगला दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ऑप्शन है आपका असम, मेघालय, गोवा या सिक्किम। तो यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो सबसे कम
आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम है। अब देखिए कि सिक्किम किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे तो डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। ये जो सभी क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस 6वां क्वेश्चन है आपका कि हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन आपका है विश्व क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या कृषि क्रांति। तो हरित क्रांति को हम कृषि क्रांति के नाम से जानते हैं। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, बताना है कि किस सन की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकती थी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 1981, 1951, 1961 या 1971। तो जो आपका 1981 था उसी की जो जनगणना हुई थी उसी साक्षरता दर में असम शामिल नहीं था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 1981, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981। अगला दिया गया है कि भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आपको आपका 2 कथन दिया गया है और बताना है कि इन 2 कथन में कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। कथन पहला है कि हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। दूसरा है कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। तो जो आपका यह कथन है ये आपका दोनों गलत है। तो जब दोनों गलत है तो देखेंगे तो पहला है ए नंबर में कथन बी, कथन ए। अब ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो न तो ए और न ही बी, यही आपका सही हो जाएगा। जब दोनों कथन गलत हैं तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका सही हो जाएगा कि न तो ये सही है और न ही आपका बी सही है। अगला दिया गया है कि भारत की कितनी किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 25,106.7, 91,106.7, 15,106.7 यह आपका अगला है 51,106.7। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 15,106.7 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा। बताना है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सदाबहार क्रांति है इसे किसने गढ़ा। ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, महात्मा गांधी, आर.बी. राव या राम मनोहर लोहिया। तो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति को एम.एस. स्वामीनाथन नहीं गढ़ा था और यह ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, विक्रम साराभाई, सी ब्रह्मण्यम, वर्गीज कुरियार या मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। तो उस वैज्ञानिक का नाम आपका है मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में
भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको दो कथन दिया गया है और बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि में से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरा कथन है हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। तो आप देखेंगे तो जो दो आपका कथन है इसमें से दोनों कथन सही है। जब दोनों कथन सही है तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है ए और बी दोनों, सॉरी एक और दो दोनों, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक और दो दोनों। यानी जब दोनों कथन सही हैं तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं सुधार केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को क्या कहा जाता है? बताना है कि जो आपका नई कृषि तकनीक है उसे क्या कहा जाता है। आप देखेंगे तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है आपका मैक्सिको, भारत, फिलीपींस या न्यूयॉर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। अब देखिए होगी इस ऑप्शन में दिया गया है तो यह देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राइट बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।